राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः।
कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के अंतर्गत 24वें दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे, जय राधे जय, श्री राधे, जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में वर्णन आया कि जब जानकी जी की खोज के लिए और हनुमान जी के जामवंत के संरक्षण में सब बानर भालू चले हैं और भूख प्यास से जब व्याकुल हो गए हैं, तो वही जानकी मैया अनेकों रूप धर करके और उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए वहाँ प्रकट हुई। हनुमान जी ने और प्रार्थना करी, हनुमान जी की प्रार्थना से वह वहाँ प्रकट हुई। वह जानकी मैया भगवान की शक्ति महालक्ष्मी कहीं अन्नपूर्णा बन करके बैठी है, कहीं जानकी बन के बैठी है, कहीं महालक्ष्मी बन के बैठी है, कहीं यमुना मैया बन के बैठी है, कहीं राधा रानी बन के बैठी है, कहीं वैष्णव देवी बन के बैठी है, और कहीं काली देवी बन के बैठी है। श्री राम जय सिया राम। वह जगत जननी सरस्वती मैया अनेकों प्रकार के रूप धारण करके और संसार को और हर प्रकार से ज्ञान, बल, बुद्धि, शक्ति, विद्या, धन, ऐश्वर्य, अन्न, भोजन, वस्त्र सब कुछ प्रदान करती है, सबका मंगल करने वाली है मैया। भगवान की रामलीला चल रही है, पर बीच बीच में मैया की कथा चल रही है, मैया की महिमा बताते हुए। और तब मैया की महिमा मैया कहती है मेरी महिमा जब भी बताओ नहीं तो कैसे बतानी है कि नारायण के साथ में महालक्ष्मी के रूप में हूँ। श्री राम जय सी। इस बात को व्यक्त करने के लिए भगवान कन्हैया का और गोपी का सत्संग हुआ। बोले कैसे? तो कन्हैया ने कहा देखो आज गोपी मेरी सत्संग की, मेरे प्रवचन के जो मैंने प्रवचन किया उसको भूलना मैया की महिमा में। श्री राम मेरी जो प्रिया हैं, मेरी जो शक्ति हैं, उनकी महिमा मैं बताता हूँ, सुनो। श्री राम जय सिया राम। मेरी शक्ति के 3 रूप हैं। श्री राम जय सिया राम। एक रूप है सरस्वती,
एक रूप है महालक्ष्मी और एक है काली। श्री राम जय सिया राम, श्री राम तो सत्वगुण का प्रतीक है सरस्वती, रजोगुण का प्रतीक है महालक्ष्मी और तमोगुण का प्रतीक है काली। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम। तो सरस्वती की उपासना कौन करते हैं? जो सत्वगुण से प्रेरित होते हैं देवता, वह सरस्वती की उपासना करते हैं। देवताओं पर जब भी मुसीबत आती है क्या कहते हैं? सरस्वती मैया हमारी रक्षा करो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और उनके प्रतिनिधि कौन है? सबसे आगे कौन रहते हैं? बोले नारद जी। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे, वो उनका गुणगान गाते रहते हैं। श्री राम जय मैया का गुणगान गाते रहते हैं नारद जी, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं सत्वगुण का। श्री राम जय। और सरस्वती कृपा जिस पर भी होती है नहीं, नारद जी के माध्यम से होती है। उनके अनुयायी कौन है? बोले व्यास जी भगवान, वाल्मीकि जी आदि कवि, और याज्ञवल्क्य जी, मार्कंडेय जी, बड़े बड़े विद्वान सूत जी, सब उनके जो अनुयायी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार किया है, वो सब उनके नारद जी के अनुयायी हैं। श्री राम जय। उन पे सब पे सरस्वती की कृपा है। जैसे मैं गोपी भगवान की कथा करूँ नहीं, किसकी कृपा से? सरस्वती मैया की कृपा से। श्री राम जय। बोले गोपी बस बैठ करके हमारा गुणगान करो, तुम्हारी इतनी योग्यता है। नारद करत निरंजन, तो हम सब कौन है? नारद जी के अनुयायी हैं। श्री राम जय। ऋषि मुनि सब कौन है? नारद जी के। इसलिए रामलीला में प्रत्यक्ष में ऋषि मुनियों को अपने साथ में नहीं रखा राम जी ने। ध्यान देते चलना, भगवान कह रहे हैं मैंने उन्हें अपने साथ में नहीं रखा प्रत्यक्ष में। श्री दूर से मेरी गाथा गाओ, कथा करो। श्री राम जय सिया राम। नारद करत निरंजन, मैया ने कहा सामने खड़ा हो जा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि नारद जी के मन में क्या है, ज़्यादा पास आगे नहीं। बोले विश्व मोहिनी पर मोहित होगी। बोले ते मैया को छोड़ करके लुगैया को चाहने लगा, इसलिए तू दूर रह, वहाँ सामने से कर। क्योंकि सरस्वती के उपासक है नहीं, तो सरस्वती जो है नहीं कभी कभी अपने उपासकों की बुद्धि फेर देवे। श्री राम जय। वो मैया के उसको झेल नहीं पावे। श्री राम जय। इसलिए विश्वामित्र जैसे भी तपस्या में से और उनकी तपस्या भंग हो जावे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम। वो सनकादि ऋषि है नहीं, सनकादि ऋषि सरस्वती के उपासक, सब सरस्वती ऋषि मुनि सब सरस्वती के उपासक। बोले गए कहाँ? बैकुंठ में महालक्ष्मी के दर्शन करने, और जब चमक दमक देखी नहीं तो विघ्न आ गया, भजन में क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। बोले सरस्वती के उपासकों की बुद्धि भी बिगड़ जाती है, उनमें भी काम आ सकता है। इसलिए दूर नारद सामने खड़ा होकर निरंजन कर। गोपी से कहा यहाँ बैठ करके दूर से मेरी कथा कर। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। सुग्रीव दूर, श्री राम जय दूर से। सुग्रीव देवताओं का अंश है नहीं, बाली और सुग्रीव किसके अंश हैं? देवताओं के, इंद्र और सूर्य भगवान के अंश से प्रकट हुए। बोले दूर, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो देवताओं के प्रतिनिधियों को, ऋषि मुनियों को उन्हें से कहा सामने आकर के तपस्या करो और मेरा गुणगान करो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो कहा कि मैया ने कहा कि मैं जब सरस्वती बनती हूँ नहीं तो थोड़ा मुझे ऐसा भी काम करना पड़ता है। जैसे अयोध्या में गई और वहाँ पर जाके मंथरा की बुद्धि बिगाड़नी पड़ी, केकई को भी विचलित करना पड़ा, जिससे भगवान को वन में जाना पड़ा। तो मेरे को कभी कभी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनको कि भगवान के भक्त लोग जो है पसंद नहीं करते हैं। श्री राम जय। भगवान को कष्ट मिलता है उनकी लीला में। इस कारण से सरस्वती के जो उपासक है नहीं, मैया ने कहा इनको सामने खड़ा किया मैंने, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा सरस्वती बन के उतना। श्री राम इसलिए गोपी दूर दूर से कथा करो। श्री राम जय सिया राम। और मैया की आज्ञा माननी पड़ती है नहीं। श्री राम जय सिया राम। और मैया का जो काली रूप है नहीं, वो है वाम मार्गी। श्री राम जय सिया राम। वाम मार्गी रूप है मैया का। उल्टे सीधे कैसे भी
काम करो, बस जाते तो सभी हैं नहीं, राम राम सब कोई कहें, ठक ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिजय नहीं नागर नंद किशोर। तो दुष्टों को मारने के लिए उल्टे काम करते नहीं। तो मैया है तो बड़ी जो है अन्नपूर्णा, कोमल, दयालु, लेकिन कभी कभी कठोर काली बनना पड़ता है उन्हें दुष्टों को मारने के लिए। तो वो काली बनी तो उनके जो पासक तमोगुणी, श्री राम जय रावण आदि जैसे राक्षस हैं वो सब देवी के उपासक तंत्र के, श्री राम जय सी। कोई पाताल भैरवी को पूज रहा है, कोई नाग कन्याओं को पूज रहा है, अनेकों प्रकार से वो पूजा कर रहे हैं। नाग देवी को वो मेघनाथ उसका नाग देवी को पूजता, श्री राम जय राम। सुरसा नाम है इनके माता, श्री राम जय राम। देवताओं की, नागों की माता को बुलाया देवताओं ने अपनी सहायता के लिए, श्री राम जय राम। तो तमोगुणी जो जीव हैं वो काली की उपासना करते हैं, और उनके जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं नहीं, वो कौन है? भैरव। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। और भैरव के अनुयायी कौन है? कुत्ते। श्री राम जय। रावण की सेना को कौन की सेना है? रावण की सेना कुत्तों की सेना, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। वो भैरव का अनुयायी रावण और उसकी सेना कुत्तों की सेना, श्री राम जय सिया राम। तो वो वाम मार्गी है नहीं, तो इसलिए मैया ने भैरव से क्या कहा है? पीछे रहना, पीछे चलना, आगे नहीं, पीछे। मेरे को ये रूप पसंद नहीं है, इस रूप को मुझे दुष्टों को दंड देने के लिए कभी कभी धारण करना पड़ता है, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे इस रूप का प्रचार प्रसार किया जावे। श्री राम पीछे, इसलिए पीछे, वाम मार्गी पीछे चल, श्री राम भैरव पीछे चल, श्री राम जय सिया राम। क्योंकि उसको क्या पसंद है? मांस, मंदरा, बुरी चीज़ें। बोले पीछे, मैया की महिमा पे कलंक लगता है, पीछे चल, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और जो मैया का अपना जो स्वरूप है महालक्ष्मी का, श्री राम जय राम। जैसे नारायण सबका पालन करते हैं, महालक्ष्मी सबका पालन करती हैं अन्नपूर्णा बन करके, श्री राम जय राम। धन से सबको संपन्न करती हैं, श्री राम जय राम। उन्हें वही अपना रूप पसंद है, उसी रूप में जो प्रचार प्रसार करते हैं उनके वैष्णवी रूप का जो प्रचार प्रसार करते हैं, वैष्णव धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं, उन पे मैया प्रसन्न होती है और उनको कहती है, लागुर वीर करत अगवानी, तू मेरे आगे चल, श्री राम जय। वो शेर केसरी शेर को आगे किया, ए पवन पुत्र तू आगे चल, श्री राम जय राम। और उनके अनुयायी कौन है? उनके अनुयायी हैं वो बंदर। तो राम जी ने कहा, मैंने अपनी सेना में, कहते हैं नहीं लोग, क्या कहते हैं मेरे से, अरे हम मनुष्य क्या बुरे थे क्या, और जब बंदरों को लिए तो कुत्ते क्या बुरे थे क्या, भगवान के लिए तो सब समान है, कुत्तों को भी ले सकते थे। बोले नहीं, मैंने एक सेना में उनको अपने आप नहीं लिया, मैंने तो हनुमान को लिया बस सिर्फ। अब हनुमान जी के अनुयायी हो बंदर, इसलिए मेरी सेना में बंदर। अब क्या करे सिकंदर? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। और बंदरों का भोजन क्या है? बोले सात्विकी, श्री राम जय सिया राम। मांस मदिरा उनका भोजन नहीं है बंदरों का, श्री राम जय सिया राम। उनका भोजन फलाहार, बोले फलाहार करने वाले सात्विक रह सकते हैं, श्री राम जय राम। लोग कहते हैं बंदर तो बड़ा कामी है, बोले बंदर का काम कितनी देर का? थोड़ी देर का, सुग्रीव का, फिर मेरी सेवा में आ जाता है बाद में, श्री राम जय। और कुत्ते का तो सब जानते हैं कितनी देर का है, श्री राम जय राम। इसलिए उसको रावण की सेना में, वहाँ जा, कामी रावण है नहीं, जैसा कुत्ता रावण है वैसे उसकी सेना में कुत्ते, श्री राम जय राम। मेरी सेना में शेर हनुमान, तो उसके साथ में ये शेर जैसे बंदर भालू, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। क्योंकि यही मेरी वैष्णवी शक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं और यही मेरी भक्ति को खोजने में ये सिंह हनुमान जी, इसलिए माता की सेवा में बैठता है कौन? सिंह। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। कुत्ते बंदर नहीं बैठते हैं, श्री राम जय सिया राम। हाँ, बंदरों को स्थान दिया है मैया ने, किस कारण से? क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि हैं नहीं, केसरी नंदन जो सिंह, उनके कारण से सुग्रीव को भी स्थान दिया। किस लिए? बोले नहीं, इसको दे दो,
इसलिए हनुमान जी ने कहा मेरा मैया मेरा अनुयायी। अच्छा ठीक है। श्री राम ये वो विषय भोगों में खो जावे। श्री राम जय जय राम। बोले गोपी तेरे को भी कथा करने का मौका मिला किस लिए? बोले सीधे सीधे मैया की कृपा नहीं, मेरी वजह से। हनुमान जी ने कहा श्री राम जय राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय सिया राम। तो उस पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को और कहा कि आप आगे चलो और मेरी वैष्णवी शक्ति का, महालक्ष्मी का प्रचार प्रसार करो, सबके धन धान्य भरे रहें, सबके मंगल और कल्याण हो, ऐसे मेरे स्वरूप का वर्णन करो। श्री राम जय श्री। हाँ मैं सबको जो है बुद्धि देने वाली, ज्ञान देने वाली सरस्वती भी हूँ, लेकिन कभी कभी बिगाड़ने का भी काम कर देती हूँ। श्री राम जय राम। मुझे भगवान की लीला में करना पड़ता है ऐसा। श्री राम। और मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, पर कभी कभी मुझे काली भी बनना पड़ता है दुष्टों को मारने के लिए। लेकिन जब मैं महालक्ष्मी बनती हूँ नहीं, तब महालक्ष्मी ही बनती हूँ, सबका कल्याण और मंगल करती हूँ, कुछ और नहीं बनना पड़ता है फिर। श्री राम जय राम। मैं सबकी जगत जननी मैया, श्याम सुंदर यमुना मैया बन करके फिर विराजती हूँ। श्री राम जय। तब फिर यमुना मैया बनती हूँ नहीं, तब फिर यमुना मैया को अगर कोई काली भी कहे नहीं, श्याम सुंदर काली मैया की जय। श्री राम जय सिया। तब भी मैं उसका कल्याण ही करती हूँ महालक्ष्मी की तरह से। श्री राम जय राम। मैं यमुना मैया सब प्रकार की विजय और लक्ष्मी प्रदान करने वाली। श्री राम जय सिया राम। और मेरे जो स्वामी द्वारकाधीश भगवान, उन्हीं के पास मैं सोने की बंसी और वही बंसीधार। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। तो भगवान रामचंद्र जी कह रहे लोग अपने नामों को लेकर के लड़ते हैं। श्री राम जय। वो नाम तो सब मेरे हैं। श्री राम जय राम। यमुना मैया के नाम है, द्वारकाधीश के नाम है, राजा रामचंद्र के, जानकी जी के नाम है, कृष्ण के नाम है, राधा के नाम है। बोले कि नहीं, ये कीड़े मकोड़े की तरह हम जो पैदा होते हैं जीव, हम भी सोचते हैं हमारे भी नाम है। बोले नहीं, आखिर में राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो बोले यमुना मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने मैया की महिमा को बताया कि मैया ने सिंह को आगे किया, लाग और वीर कर तगवानी, और सिंह के अनुयायी बंदर। तो मेरी सेना में चले बंदर और क्या करे सिकंदर। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। और बंदरों की पुष्टि करने के लिए मैया हमेशा तैयार है, भैरों की पुष्टि नहीं कर सकती मैया। श्री राम जय राम। और ज्ञानियों को भी हमेशा पुष्ट नहीं रख सकती, कभी कभी उन्हें ज्ञान हो जाता है। पर बंदरों को जो केवल मैया के भरोसे हैं, भूख लगे तो, प्यास लगे तो, वो कुछ नहीं जानते, बस मैया को जानते हैं। श्री राम जय राम। वो बंदर लुगैया को जानने वाले बंदर नहीं है उस सेना में। श्री राम जय। भगवान की सेना में विशेषता है। बोले मैंने उन्हीं बंदरों को लिया जिन्हें लुगैया से कोई मतलब नहीं है। मेरी सेना में वही बंदर भालू हैं जो लुगैया से नहीं, लुगैया को जानते ही नहीं है। श्री राम। केवल मैया को ही जानते हैं। श्री राम जय सिया राम। वो सब बंदर भालू मेरी सेना में हैं। श्री राम। लुगैया वाले अपने भैरों के सेना में जाओ, रावण की में जाओ, या अपने ज्ञानमान पंडित बन जाओ बढ़िया, हाँ वहाँ जाओ। श्री राम जय। मेरी सेना में तो बंदर भालुओं की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेरा तो केसरी है आगे, केसरी सिंह ये आगे चलता है, सोने का सिंह ये आगे चलता है, इसलिए ये मैया के आगे चलता है, इसलिए मेरी सेना में तो यही रहेगा आगे। और जो मैया की खोज भक्ति, इसका प्रचार प्रसार करने में कौन जाएगा? सिंह जाएगा, कुत्ते बंदर नहीं जाएंगे प्रचार करने। श्री राम जय सिया राम। और जब सिंह जाएगा नहीं, तो सिंह कौन होता है? राजा होता है जंगल का, वह सबका ध्यान रखता है नहीं? तो भूख प्यास लगी नहीं, तो तुरंत ही उसने उपाय किया। भैरव नहीं कर सकता उपाय, नारद जी भी क्या कर सकते हैं? बीड़ा बजाए के राम राम राधे राधे कर सकते हैं। भूख लगने, ज्ञान तो बहुत दे सकते हैं वो, पर भूख लगने पर उपाय नहीं कर सकते। भूख लगने पर उपाय तो बजरंगबली महाराज की जय। क्यों कर सकते हैं बजरंगबली और गणेश जी बाबा? क्यों कर सकते हैं? उनको मैया ने आशीर्वाद दिया है, अजरे हमारे गुण निध सुते हो, करऊँ बहुते रघुनायक छोहू, अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, और असबर दीन जानकी माता। उनको सब प्रकार की सामर्थ्य दी है। तब कहा है तुलसीदास जी ने, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। वो मैया की महिमा को फैलाने के लिए चारों युगों में और मैया का झंडा लेकर के चलते हैं। जब मैया की, तो कौन चलते हैं? वो केसरी सिंह चलते हैं। श्री राम जय सिया राम।
श्री राम जय। ना इन ऋषि मुनियों में इतनी ताकत है, ना देवताओं में इतनी ताकत है, और ना ही भैरों के उपासक कुत्तों में इतनी ताकत है। श्री राम, वो सिंह चलते हैं और उनके पीछे वो बंदर चलते हैं, क्या करे सिकंदर। श्री राम जय राम जय। और उस सिंह की कृपा किस पर है? बंदरों पर। श्री राम जय राम जय। श्री बड़े बड़े आए इस संसार में बंदरों को मिटाने के लिए, खुद मिट गए। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा ए बंदरों को बहुत मिटाते हैं, मैं कृष्ण बन के ब्रज में बंदरों का पोषण करके ऐसा जाता हूँ, कोई नहीं मिटा पाता। ब्रज की पहचान बंदरों से। श्री राम जय सिया राम। 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 और बोले ये बंदर जो है ना क्या है, क्या काम करते हैं? बोले यहाँ पे दर्शन करने कोई आवे और वो चश्मा लगा के मुझे देखना चाहे तो उसका चश्मा उठा के ले जा मैं। श्री राम जय सिया। बोले भगवान ने तेरे को आंखें दी, उनसे देख, और नहीं तो आंख बंद करके देख, चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है। श्री राम जय सिया राम। बोले कोई चप्पल जूते पहन के आवे, बंदर ले जा मैं। बोले नंगे पैर चल, भगवान तो नंगे पैर चलते हैं, तू बड़ा भारी चप्पल जूते गाड़ी में आया, गाड़ी का कवर तक फाड़ जा मैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। कोई आवे बढ़िया, हाँ क्या लेके? बोले संतरा, अंगूर, अनार। बंदर आया ले गया। बोले इस ठंड में इतनी में भगवान इस समय शकरकंदी की खीर खा रहे, हलवा खा रहे, तू संतरा अंगूर लेकर क्या? हट दूर हट। श्री राम मैं खाऊंगा ऐसे। श्री भगवान का ख्याल रखना है नहीं। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बोले हमारे कन्हैया इतने कोमल, यशोदा मैया उनको शकरकंदी की खीर खवा रही है, तू ला संतरा अनार। इस समय नहीं खा रहे भगवान संतरा अनार, ले जा अपनी। श्री राम जय राम। वो बढ़िया फूल लेकर के आवे गुलाब के, भगवान के नहीं चाहिए। श्री राम जय सिया राम। इस समय अतर की आवश्यकता है, फूलों का इत्र लगाया गया है भगवान के लिए। श्री राम इसकी आवश्यकता नहीं है, श्री राम फूल की नहीं, श्री राम जय फूल बगले की नहीं, श्री राम जय। इसलिए बंदर ले गया। श्री राम कोई पोथी लेकर के आवे, बोले भगवान को, बोले नहीं नाक पे केवल राधे राधे, पोथी की जरूरत नहीं है, पोथी को बंदर ले जावे। श्री राम बोले मैं गीता लाया, भागवत लाया, नहीं सब ले गए बंदर। श्री राम जय राम। बोले राधे राधे। श्री राम जय। तो इस प्रकार से भगवान की सेना की और भगवान की शक्ति की महिमा भगवान ने स्वयं बताई। गोपिका और द्वारकाधीश का सत्संग हुआ, और अब इस कथा को तुलसीदास जी किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं और भगवान की रामलीला कैसे चल रही है। तो आओ हम भगवान की रामलीला में और माता की कथा में प्रेम पूर्वक निमग्न होकर के और आनंद उठाएं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सी। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि एक जब प्यास बहुत लगी तो हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने पर्वत से ऊपर देखा कि बहुत से पक्षी जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उन्होंने अनुमान लगाया जरूर वहाँ पर कहीं जल है। ऐसा अनुमान करके सबको बुलाया और हनुमान जी सबको लेकर के चले। अंदर जा कर के उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं, और वहाँ एक सुंदर मंदिर है जिसमें तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उससे सिर नवाया, पूछने पर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने भी कहा जलपान करो और भांति भांति के सुंदर रसीले फल खाओ। उनकी आज्ञा पाकर मैया की सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और सब उनके पास चले आए। हिम्मत बढ़ गई, पास में आए। तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई और कहा कि मैंने राम का काम किया और अब मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ राम जी हैं। हाँ, उनकी शक्तियाँ उन्हीं के कहने से आई, और तुम लोग आंखें मूंद लो। श्री राम जय राम। और गुफा को छोड़ करके बाहर जाओ, और बाहर जब जाओगे तो तुम सीता जी को पाओगे, निश्चित जान जाओगे सीता जी को पाने का रास्ता। पछताओ नहीं, निराश न हो। वो आंखें मूंद करके फिर जब आंखें खोलोगे तो फिर तुम्हें सब मार्ग आगे का नजर आ जाएगा, ऐसा कहा। श्री राम जय सिया राम। अरे दूर ते ताई सबई सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। ताई
तही सब कहा करऊ जल पाना, तही तब कहा करऊ जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना, मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट मुनि सब चल आए, तासु निकट पुनि सब चल आए, तेई सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाऊ जहाँ रघुराई, मुँदऊ नयन विवर तज जाऊ, और पैयों से तई जान पछताओ, पैयों से तई जान पछताओ। अरे नयन मूद पुन देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, नयन मूद पुन देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। बोले हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए तुम आए हो। मैया ने कहा मेरे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आए हो, अपने जीवन में भगवान की भक्ति चाहते हो, जानकी जी की खोज चाहते हो। तो इस संसार में जब भक्ति को प्राप्त करना जो चाहता है नहीं, तो मैया ने कहा ये मेरी माया का 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन का कैसा है? 100 वर्ष की आयु है ना। भवसागर में 100 वर्ष की आयु है। श्री राम इसका मोह छोड़ करके जो लांग जावे वो प्राप्त कर सकता है। जिसे 100 वर्ष जीने की उम्मीद है वो नहीं जा सकता है, वो नहीं 100 योजन के सागर को लांग सकता है। जो हर क्षण भगवान के लिए, मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान करना चाहता हो, वह इस सागर को लांग सकता है। ऐसी परीक्षा लेने के लिए मैया ने कहा जाओ आंखें मूंदो, और फिर जब आंखें खोलोगे तो तुम्हें मार्ग नजर आएगा। आंखें मूंद ली, नयन मूंद पुन देखई बीरा, और ठाड़े सकल सिंधु की तीरा, आंखें खोली देखा सागर। श्री बोले इसमें मार्ग कहाँ है? श्री राम जय, अब कहाँ जा मैं? श्री राम जय राम जय सिया राम। ये 100 वर्ष का जीवन ही ये भवसागर है, इसमें हम डूबे रहते हैं। अब बचपन बीत गया, अब ऐसे जिएंगे। अब जवानी आ गई, अब जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा, अब ऐसे जिएंगे। श्री राम जय राम, ऐसे करते करते, और 100 वर्ष मुश्किल से ही किसी के पूरे होते हैं, बीच में ही डूब जाते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय। कोई पार नहीं जा सकता। श्री राम जय, जीते जी कोई भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री राम जय राम, भक्ति प्राप्त करना कोई हंसी खेल नहीं है। श्री राम जय राम, प्रयास सब करते हैं। श्री राम जय श्री, अपनी अपनी, जैसे आकाश में मक्खी भी उड़ती है और बाज भी उड़ता है, अपनी अपनी क्षमता से उड़ते हैं, पर आकाश कैसा है कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान कैसा है उसकी भक्ति वही जानता है जिसने भगवान को जान लिया है। तो उसकी भक्ति या भगवान को कोई नहीं जानता है। श्री राम जय राम, अपनी अपनी क्षमता से सब जानने का प्रयास करते हैं, और जितना जान पाते हैं उतना ही बड़ा उसे बताते जाते हैं। श्री राम जय सिया राम, जिसने जैसा अनुभव कर लिया, जितना अनुभव कर लिया उतना उसे व्यक्त कर दिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। तो उन्होंने देखा कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। अरे और वे भगवान की शक्ति वापस भगवान के पास में, वे जगत जननी मैया चली गई। अरे सोपुन गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाइस माथा, नाना भांत बिनय ते कीन, अन पायनी भगत प्रभु दीनी, नाना भांत बिनय ते कीन, अन पायनी भगत प्रभु दीनी। और वे स्वयं भगवान की शक्ति वहाँ पहुँची हैं जहाँ भगवान थे। वहाँ जा करके उन्होंने कहा कि मैंने आपका कार्य कर दिया, आपके सेवकों को पुष्ट कर दिया महाराज आपके प्रसाद से। श्री राम जय सिया राम। और बहुत प्रकार से विनती की। भगवान ने अपनी अनपायनी अचल भक्ति प्रदान करी और कहा कि तुम बद्र का आश्रम में वहाँ जा करके और विराजमान हो। वहाँ मैं कलयुग में लोगों का कल्याण करने के लिए विराजमान होऊंगा, और वहाँ जा करके तुम रहो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरसी, और धर राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस सियावर। राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके स्वयं प्रभा, जो स्वयं अपने आप में प्रकाशित हैं। और ऐसी जो भगवान की भक्ति हैं वो कहाँ रहती हैं? अपने आप प्रकाशित भक्ति वो बद्र का आश्रम में रहती हैं। जब हम यहाँ से छोड़ करके इस संसार के, इस शहरों के मोह को छोड़ करके और बर्फ़ों पर चले जाएं, मैंने यहाँ सब कुछ जम जाता है।
जहाँ समय भी ठहर जाता है, वहाँ भक्ति रहती है। वहाँ भक्ति कैसी रहती है? स्वयं प्रवाह, हमेशा जागृत रहती है। इसीलिए वहाँ जाने पर सहजता से तपस्या लग जाती है। श्री राम जय। भगवान कह रहे गोपी तेरे को जाना नहीं, मेरे को नहीं जाना भगवान मेरे को द्वारकाधीश भगवान, मेरे को तुमने ऐसा बनाया नहीं महाराज। श्री राम जय। और आपकी ऐसी शक्ति मेरे अंदर नहीं महाराज। श्री राम। अच्छा ठीक है ना, तो आप हमारे कहने से कथा ही कर ले। हाँ तो वो ठीक है महाराज। हाँ बासन मांज ले हमारे थोड़े। हाँ वो ठीक है महाराज। श्री राम जय राम। नहीं जाना हो तो बोल। श्री नहीं मेरे को नहीं जाना महाराज, व्रत छूटो कर्म फूटो। नहीं राधे राधे गाना ज़्यादा बढ़िया है। हाँ तो ठीक है। श्री राम जय सिया राम। लेकिन वहाँ बद्रिकाश्रम की महिमा है कि वहाँ जाते ही और स्वयं तपस्या लग जाती है, समाधि लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो हम उमस में रहते हैं ना, ऐसे वातावरण का प्रभाव होता है। इस वातावरण में कुछ जमता नहीं है, इसलिए हमारा भाव भी भगवान के प्रति जमता नहीं है। इसलिए जमता नहीं है तो भगवान भी हृदय में रमता नहीं है। श्री राम जय सिया राम। तो जब वहाँ जाते हैं नहीं तो हमारा मन भी जम जाता है। वहाँ कुछ है ही नहीं, मन दौड़ेगा कहाँ से? चंचलता उसमें आई कहाँ से? यहाँ तो चंचलता रहती है, इतनी गर्मी बनी रहती है नहीं वातावरण में, तो चंचलता बनी रहती है। ज़्यादा जाड़े में पहुँच जाओ, काय चंचलता करेगी? तपस्या ही कर बैठ करके, गुफा में से निकला ही नहीं जाएगा। अब प्राणों की रक्षा कैसे होगी? बोले हवा पानी से भगवान अपने आप करते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि आज के युग में भी जिनको दर्शन हो जाते हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं नहीं पर्वतारोही, उनको दर्शन भी हो जाते हैं कभी कभी। तो वो हजारों वर्ष की आयु में वहाँ रहते हैं, हवा पानी से, बिना भोजन के। श्री राम जय। तो वहाँ पर वो भक्ति भगवान की कैसी रहती है? स्वयं प्रवाह। अब बताओ, वो बलि देने से प्राप्त होती है वो भक्ति? श्री राम। वाम मार्गी कहते हैं भैरव के उपासक, बलि देने से प्राप्त होती है वो भक्ति। भगवान कहते हैं बता कैसे होती है? स्वयं प्रवाह है, अपने आप होती है। श्री राम जय राम। क्या किसी ज्ञान से होती है? पुस्तक पढ़ने से, पंडित बनने से? ब्राह्मण लोग कहते हैं, पंडित कहते हैं, पंडित रावण जैसे कहते हैं, पंडित बनने से होती है भक्ति प्राप्त, जनेऊ पहनने से होती है भक्ति प्राप्त। तो वो बोले कि अरे इससे भक्ति प्राप्त नहीं होती है, भगवान का काम करने से भक्ति प्राप्त होती है। और जो भगवान का काम करे, चाहे वह बंदर भालू हो और चाहे वह स्वयं प्रवाह हो, वो भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है। इसलिए कहा तुम स्वयं प्रवाह के रूप में भक्ति बन करके, मेरी ऐसी भक्ति जो सबके लिए सुलभ हो जाए, वहाँ पर जो चला जाए, चाहे कितना भी पापी हो, उसका मन मेरी समाधि में लग जावे, ऐसी भक्ति बन के वहाँ बद्रिकाश्रम में विराजमान हो। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। और अब उधर राम जी की लीला चल रही है। बंदर भालू पहुँच गए हैं समुद्र के किनारे हनुमान जी के साथ में। अरे यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही, बीती अवधि। कहा जब कोई मार्ग नज़र नहीं आता है हमें, तो फिर क्या कहते हैं? बीती अवधि। आयु बीत रही है, तृष्णा बढ़ रही है, ऐसे ही कहते हैं नहीं? लेकिन वो भी ऐसे ही कहने लगे, बोले आयु तो बीत रही है, 100 वर्ष की आयु है, नहीं बीतती चली जा रही है। 100 योजन का समुद्र है। श्री राम जय राम। बीतती चली जा रही है, पार नहीं, एक योजन भी पार नहीं हुआ। ये भवसागर 1 योजन भी पार नहीं हुआ और 100 वर्ष बीतते चले जा रहे हैं। तो यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, उम्र तो बीत गई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उम्र। भक्ति तो प्राप्ति नहीं हुई। धन प्राप्त किया और संपत्ति प्राप्त की, घर भी बनाया, औलाद भी बनाए, परिवार भी सब प्राप्त कर लिया, घूम भी आए, फिर भी आए, बड़े बड़े भोजन करे, बड़े बड़े कपड़े पहने, सोने चांदी गहने सब हमने मनोरथ पूर्ण किए, पर भगवान की भक्ति वो नहीं मिली। श्री राम जय सिया राम। और अब तो इतना समय नहीं बचा, हमारे जीवन में इतना साहस ही नहीं बचा कि हम उसे प्राप्त कर सकें। श्री राम तो विचार कर रहे हैं, अवधि तो बीत गई। रामा रामा रटते रटते, तो सबरी की तो वास्तव में रामा रामा रटते बीती, तो उसका तो कल्याण हो गया। अब हमारी तो रामा रामा का कामा कामा करते करते, हाँ कामा कामा करते करते बीती रे उमरिया। तो हम तो कह भी नहीं सकते हैं कि रामा रामा रटते रटते। तो बंदर भालू कहने लगे कि अरे अवधि तो बीत गई, पर काम कुछ नहीं हुआ। श्री राम जय राम। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान की आज्ञा तो मानी नहीं पूरे जीवन में। इस अपने राण की आज्ञा मानते मानते, राण को अपने धन के लालच में, कभी पति की कभी बच्चों की आज्ञा मानते मानते, और बीत गई आयु।
श्री राम जय राम। पर वो तो किया ही नहीं जो भगवान को प्रिय है, हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। तो फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे। हाँ, भगवान कहते हैं नहीं, कोट विप्रवत लागे जाओ, आए शरण तजन, आ तो सही। श्री राम जय राम जय सिया। पर हम क्या है कि हम इतना भी साहस नहीं कर पाते कि जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लें भगवान के आगे। नहीं, तो हम उल्टा और करते हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हम काले करने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान कहते हैं अरे इसीलिए किया, आ मेरे पास। नहीं नहीं, अभी नहीं, काले कर लो। पैर कमज़ोर हो जाते हैं, हम बढ़िया जो है पट्टी बांधते हैं, हम बढ़िया जो है दवाई खाते हैं, तेल लगाते हैं और अनेकों उपाय करते हैं। श्री राम जय। भगवान कहते हैं आ मेरे पास। श्री राम जय। अब तो समझ जा, श्री राम जय। ये बेकार है शरीर, एक दिन पूरा सब बेकार हो जाएगा, जल जाएगा चिता में। इसलिए अभी भी मौका है, आ। श्री राम जय राम जय। अभी भी गाना शुरू कर दे, मेरे गुणगान राधे राधे गाना शुरू कर दे। नहीं तो काम हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसे ही वो बंदर वालू सोच रहे कि अरे अब काम तो कुछ नहीं हुआ, वो काम तो नहीं हुआ जो भगवान ने कहा। राम का काम तो हुआ ही नहीं। क्यों? सुग्रीव ने किस लिए भेजा? राम का काम करने के लिए, वो तो हम कर ही नहीं पाए। श्री राम जय सिया। सब मिलके आपस में बात कर रहे हैं भाई। अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे श्री राम। अब उस भगवान के पास कहाँ क्या जाम है, अब तो इसी संसार में गड़ के मर जाम है। अब भगवान के पास क्या जाम है। हाँ, पीछे से भले ही कोई राम राम सत्य करे, हमने तो राम राम सत्य समझा ही नहीं, हम जाए के राम से कैसे आँख मिलावें। श्री राम जय सिया राम। अरे कै अंगद लो चन भर बारी, और दू प्रकार भई मृत्यु हमारी। अरे सब मिलकर आई परस्पर बाता, बिन सुध लें करब का भ्राता। तो अंगद बोला, कै अंगद लोचन भर बारी, दू प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद रोने लगा। अंगद जो जिसे युवराज बनाया नहीं, श्री राम, जिसको सबका नायक बनाए करके भेजा, वो रो रहा है। श्री राम जय सिया राम। ये भगवान की माया इतनी प्रबल है, बड़े बड़े अंगद और जामवंती से रो देते हैं। श्री राम जय। अंगद ने नेत्रों में जल भर करके कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। अरे दोनों प्रकार से मर गए, न माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया बहुत सारी समेट ली, पर जितने समेटने में जो समय लगा नहीं, उसमें इतनी आयु बीत गई कि अब उसका सुख ही नहीं ले पाते हैं। तब माया मिली नहीं और असंतुष्टि रहे। कहीं विषय भोगों की अग्नि में विषयों की घी डालने से कहीं तृप्ति होती है, बोले नहीं हुई, असंतुष्टि रहे, तो माया मिली नहीं। तो अब राम, बोले राम को प्राप्त करने का साहस ही नहीं रहा, हमने कोई ऐसा अभ्यास ही नहीं किया, तो अब तो हम कैसे करें। श्री राम जय राम। अब तो दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु, यानी शरीर से तो हम मरेंगे ही मरेंगे, और अपने धर्म से भी हम मारे गए, छल गए हम। इस माया के अनेकों प्रकार के प्रपंचों ने हमको छल लिया। ये भवाटवी का जंगल है, नहीं, लुट गए इसमें। श्री राम जय सिया राम। श्री राम। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, और वहाँ जाने पर बनराज सुग्रीव मार डालेंगे। श्री राम, बनराज सुग्रीव मार डालेंगे। बोले क्यों मार डालेंगे? अरे पिता बधे पर मारत मोही, और राखा राम निहोर न ओही। अरे राखा राम निहोर न ओही, पुन अंगद कह सब पाही। मरण भयो कछु संशय नाही, मरण भयो कछु संशय नाही। बेटो सुग्रीव जो तो बोलो, पिता के जैसे ही बाली मरा मेरा बाप, तभी मुझे मार डालता है सुग्रीव। हाँ, लेकिन भगवान की राम जी ने ही मेरी रक्षा की, क्योंकि मेरे को राम जी को सौंप दिया था बाली ने, इसलिए उन्होंने मेरी रक्षा करी। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। श्री राम जय श्री। और हकीकत में उसने सत्य बोला, सबकी रक्षा भगवान करते, बोले सुग्रीव ने नहीं बचाया, और सुग्रीव बचाता भी नहीं। सुग्रीव ने तो जो बाली ने किया था नहीं, उसकी पत्नी रखी, तो सुग्रीव ने उसकी पत्नी रख ली नहीं, और वो उसके बेटे को भी मार सकता था, श्री राम जेल में डाल सकता था।
लेकिन भगवान की शरण में था नहीं, तो अंगद को युवराज बनाना पड़ा। श्री राम जय सिया राम। बोले सुग्रीव ने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, बोले राम जी ने बचा लिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। और अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, लेकिन अब कौन बचावेगा? श्री राम जय, इसमें कुछ संदेह नहीं। अब उस अंगद से पूछो क्या राम जी क्या उसी एक स्वरूप से हैं? राम जी ने तो पहले कहा मैं तो कण कण में व्यापक हूँ। तारा को जब ज्ञान दिया तब भगवान ने कहा नहीं कि मैं सब जगह हूँ। श्री राम जय। ये जो शरीर को तू समझती है, तो शरीर तेरे सामने पड़ा है, और जिसे तू समझती कि बोलता रहता तेरे साथ, वो तो मेरा अपना ही अंश है, सब जगह सर्वव्यापक है। तो भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन अंगद को विश्वास नहीं। श्री राम जय। विश्वास क्यों नहीं? कि वो हर समय राम रटता ही नहीं, भले ही राम की शरण में आ गया। बोले शरण में आने से काम नहीं बनता है, ये मुद्रा, उसके पास में धन भी होना चाहिए राम नाम का। जैसे हम कहते हैं नहीं, हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन। जब तक राधा रूपी धन होगा ही नहीं जिब्या पर, तब तक कृष्ण की कथा होगी कहाँ से, राम की कथा होगी कहाँ से? रोज कहते हैं नहीं, राधा राधा की रटना लगा ले, कृष्ण तो ही मिल जाएंगे, राम तो ही मिल जाएंगे। अब हम लगा में ही नहीं राधा राधा की रटना। तो श्री राम हनुमान जी भी पहले सीता जी की सुध लेने जा रहे हैं, तो राम जी की कृपा भी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। सीता जी देंगे आशीर्वाद, देखना। श्री राम जय सिया राम। तो बोले कि सीता जी की सुध नहीं मिली और वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे, पिता के बल होने पर भी मुझे मार डालते, बाली के मरने पर ही, पर राम जी ने मेरी रक्षा कर ली, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं। और अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब तो मेरा मरण हुआ, अब कोई नहीं बचाएगा मुझे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका विश्वास टूट गया। श्री राम जय राम। जीवन में लोगों का विश्वास टूट जाता है। बोले कि अरे भगवान कहते हैं अरे तू ऐसा क्या लाया जो खो गया, बता। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। ऐसा क्या हो गया जो तेरे हिसाब से होना चाहिए था और नहीं हुआ? श्री राम जय। ये दुनिया मेरे हिसाब से चलती है, तैने अपना क्यों समझा? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो तू क्यों रोया? श्री राम जय। तेरा क्या खो गया? श्री राम। तेरे को अपना कर्तव्य करना है, उस पर ध्यान दे। श्री राम जय सिया राम। तेरा कर्तव्य क्या है? मेरा काम करना, उसको कैसे किया जाए इस पर ध्यान दे, रो मत। श्री राम जय सिया राम। पर नहीं, अंगद रो दिया। श्री राम। लोग रो देते हैं, बोले नहीं। क्यों रो देते हैं? बोले हमारा बाप मर गया, श्री राम जय। हमारा ये खो गया, हमारा धन खो गया, हमारी संपत्ति खो गया, हमारा घर मर गया, हमारा घर फूट गया, हमारा ये जो कुछ भी है उसका नुकसान हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, या ये हो गया वो, अनेकों प्रकार से। श्री राम जय। मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझ पर काम नहीं किया जाता, श्री राम जय। मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, श्री राम जय। अनेकों प्रकार से रोने के तरह, मुझ पर धन नहीं है, श्री राम जय राम। अब मैं कैसे खर्च करूं? श्री राम जय सिया राम। अब मैं घूमने नहीं जा सकती, अब मैं वहाँ नहीं जा सकती। अनेकों प्रकार के लोगों में इस प्रकार के प्रमाण हैं, और इसलिए वो रोते रहते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम। अब वो भगवान कहते हैं देखो ये पशु पक्षी भी सब मैंने ही बनाए हैं दुनिया में, और जितनी जान तुम में इतनी उनमें है। ये कभी ये शिकायत नहीं करते कि हम पे कपड़े भी नहीं है, हम पे कुछ नहीं है, हम पे घर भी नहीं है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो शिकायत करना भक्ति नहीं है, मांगना भक्ति नहीं है। भगवान ने कहा मुझे मानना और मेरी मानना ये भक्ति है, मेरा काम करना ये भक्ति है। श्री राम। उसको करते रहोगे नहीं तो कोई चिंता होगी नहीं, फिर नहीं रोगे। हम रोते कब हैं? जब भगवान के काम को भूल जाते हैं। श्री राम। बोले गोपी अगर तू मेरी बात मान के कथा नहीं करे तो तेरे को रोना पड़े। श्री राम जय सिया राम। और कथा में अगर मेरे लिए रोना पड़े नहीं तो वह रोना भी तेरा कथा ही है, श्री राम, मेरा भजन ही है। श्री राम जय सिया राम। कथा में अगर प्रपंच में अगर कथा करी जाए नहीं तो प्रपंच ही हो जाता है, पर कथा में यदि थोड़ा प्रपंच भी आ जाए नहीं कभी तो वो कथा ही हो जाता है। श्री राम। इसलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जमुना में सतत भगवान ने कहा मेरे नाम की गूंज सतत चलती रहनी चाहिए। जिब्या पर मेरा नाम रखा हो नहीं तो फिर रोना नहीं पड़ता है। श्री राम। तो मेरे काम हमेशा ध्यान में रहता है और मैं हमेशा उसे अपने काम को करने का बल देता रहता हूँ। श्री राम जय सिया राम। जैसे गोपी चलती है नहीं तो उसके सर पर बहुत सारी मटकियाँ रखी रहती हैं और सबसे बात करती जाती है,
है नहीं, आंखें मटकाती जाती है, सब काम करती है, हाथ भी हिलाती है, पर उसका ध्यान कहाँ रहता है? अपनी मटकी पर रहता है। जस पनिहार धरें सर गागर, ऐसे ही भगवान ने कहा उसका चित्त संसार की, चाहे बासन माजे गोपी, चाहे गोपी जो है कथा करे, चाहे मेरे विरह में बैठी रोती रहे, चाहे कछु भी करे गोपी, उसका ध्यान कहाँ है? बोले ध्यान में तो कृष्ण हटता ही नहीं है। श्री राम मुझे एक घड़ी को हट जावे, बोले नहीं नहीं इसी में तो मजा है गोपी। जो हमारे तुम्हारे इस सत्संग को देख करके और दुनिया जल जावे, तभी तो मजा आवे गोपी और द्वारकाधीश की संगत का। श्री राम जय, सत्संग की महिमा का गुणगान तभी हो पावे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम। बोले ठीक है, सत्संग लोग करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं नहीं तो किसी की आवश्यकता नहीं, सबके पास में मैं हूँ। ऐसा कौन यहाँ है जिसके पास में मैं नहीं हूँ? बता, सबके हृदय में रहा बोल राम, पर हमें मिलना ही नहीं है राम से, हमें तो अपना काम से काम। तो राम कहते हैं काम से काम तो जाओ। श्री राम जय राम। काम से काम भी तो मेरी शक्ति से कर रहे हो क्या, किसी और शक्ति से कर रहे हो क्या? श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। पर नहीं, हम नहीं मानते जीवन में ऐसी बात को। हम ये समझते हैं हमारा संसार है, जरा सा कुछ बिगड़ गया तो अब भगवान का काम क्यों करें? श्री राम जय। हमारा अपना काम बिगड़ गया। अरे तेरा अपना था ही नहीं कुछ। भगवान ने कहा तेरा अपना कहाँ से हो गया? ये मेरी दुनिया में तेरा अपना कैसे हो गया? मेरा काम कर, मेरी कथा कर। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो अंगद बचन सुनत कपिबीरा, और बोल न सकें नयन भय नीरा। वही नायक स्वयं अंगद, उनका वो नायक प्रत्यक्ष में तो हनुमान जी नहीं थे, रजिस्ट्रेट तो युवराज वही था, जामवंत भी नहीं। वही रजिस्ट्रेट युवराज तो वही आया है, तिलक तो उसी के हुआ है। अब वो रोने लगा तो उसको देख करके सब रोने लगे। श्री राम जय राम। बोले हमारा राजा ही रो रहा है तो हम क्या करेंगे अब? श्री राम जय सिया राम। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। श्री राम जय सिया राम। बोले अब हम क्या करें? तो अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोल न सकाई नयन भय नीरा। अंगद के वचन सुनते ही कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। श्री राम जय। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा कहने लगे। क्षणिक सोच मगन होई रहे, और पुण्य से बचन कहत सब भय। जब जीवन में निराशा और हार आ जाती है नहीं, कहे कबीर अंत की बारी, और हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। अपना दाव जब हट जाता है उसका आखिरी, श्री राम, और जीवन भी नष्ट हो जाता है, फिर क्या करे? हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। तो अब फिर सब ऐसा ही कहते हैं जैसा इस समय वो बंदर भालू कहने लगे। थोड़ी देर सब ज्ञान से सोचते हैं उस बात को, चलो अब जो हुआ वो हो गया, अब क्या करें? तो कहने लगे हम सीता के सुदली ने बिना, और नहीं जइए जुबराज प्रवीणा। हम सीता के सुदली ने बिना, नहीं जइए जुबराज प्रवीणा। अस कह लवन सिंधु तट जाई, और बैठे कपि सब दर्भ डसाई। अस कह लवन। तो तुलसीदास जी ने क्या शब्द इसमें प्रयोग किया? लवन। लवन माने नमक, है नहीं? अस कह लवन, जहाँ मिठास नहीं है, नमक है, उसके पास में जाके बैठे हैं। अस कह, ये संसार में मिठास नहीं है, नमक है, जले पर नमक बुरकने की इसमें वो है। तो अस कह तो यहाँ प्रयोग किया तुलसीदास जी ने लवन। अस कह लवन सिंधु तट जाई, और बैठे कपि सब दर्भ डसाई। बोले कि हे सुयोग्य युवराज, आप तो अब हम लोग क्या सीता जी की खोज लिए बिना कैसे लौटें? लौट तो सकते नहीं है भाई, जीवन हार गए अब। श्री राम जय। जब अपनी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, अरे मनोकामनाओं के लिए जीवन नहीं है। भगवान ने कहा मेरे अपने कार्य के लिए, राम के कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए मैंने तुझे बना उसको ध्यान कर। श्री राम जय। अपनी मनोकामनाओं को छोड़, तुच्छ मनोकामनाओं का त्याग कर और मेरी कथा कर। श्री राम जय सिया राम।
मनोकामनाएं इस तुच्छ शरीर के साथ में जुड़ी हुई हैं जो यहीं नष्ट हो जाना है, और मेरा काम मेरे अपने अंश जीवात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है जो मेरा अपना अंश है पर ब्रह्म का। तो मेरा काम कर, वही अमर है, वही शाश्वत है, इसलिए उसी शाश्वत कार्य को कर। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो लवन सिंधु के पास जाके बैठते हैं, बोले यही हमारी मदद करेगा, श्री राम जय राम, और कहने लगे कि नहीं हम ऐसा करते हैं संसार से मदद मांगेंगे। श्री राम जय सिया राम। और संसार तो स्वयं ही अपना डूबा हुआ है, हर कोई वहाँ, कौन तेरी मदद करे। श्री राम जय सिया राम। तो बैठ गए, बोले क्या करें, बोले बैठ के तपस्या करें। श्री राम जय सी। जब किसी ने नहीं सुनी तो अब क्या करें, बोले चुपचाप बैठ जाओ। श्री राम जय। अरे चुप बैठने से तो बढ़िया ही है राम की कथा करना। श्री राम जय, क्योंकि चुप हम बैठ नहीं सकते हैं, चुप बैठ जावे नहीं तो मन में अनेकों प्रकार के विचार आते ही रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है अच्छे ही आमे बुरे आमे, तो क्या ठेकेदारी रोक लेंगे हम। बोल गोपी तू रोक सके, काम आवे, क्रोध आवे, लोभ आवे, मुआ रोक सके? नहीं महाराज मैं तो नहीं रोक सकूँ। बोले तो रोक नहीं सके तो फिर कर कथा मेरी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। बोल राय रामचंद्र भगवान की जय। तो बोले कि हम चुपचाप बैठ जाते हैं। वो चुप बैठ गए, मौनी बाबा हो गए। अच्छा ठीक है बैठ जाओ। बोले मौनी बाबा होने से मैं नहीं मिलता हूँ, जब तक राधे राधे नहीं रटता है मिलता नहीं, रास्ता ही नहीं मिलता। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो जामवंत अंगदे दुख देखी और कई कथा उपदेश विशेषी, और तात राम कहूँ नर नहीं मानऊँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अजित जानऊँ। तात राम कहूँ नर नहीं मानऊँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अजित जानऊँ। अब जामवंत अनुभवी, कितना अनुभवी, बोले बहुत बूढ़ा, सबसे ज़्यादा पुराना सतयुग का इतना बूढ़ा। श्री राम जय राम। पर इतना बूढ़ा, उसमें भी वो सामर्थ्य नहीं कि वह संसार सागर से पार हो जावे, इस संसार की तुच्छ सब इच्छाओं को छोड़ देवे। श्री राम जय सिया राम। कभी था उसमें ऐसा साहस, कभी था ऐसा, तो उसको वर्णन करेगा आगे। बोले कि अब ऐसा साहस नहीं, तो उसने कहा कि ठीक है मैं सत्यगुण का ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, सरस्वती का प्रयोग करता हूँ यहाँ पे। श्री राम जय राम। अब जब विरही दुखी व्यक्ति के आगे और ज्ञान की बातें, श्री राम जय। जामवंत ने अंगद का दुख देख करके विशेष उपदेश की कथा कही, पर अंगद का दुख मिटा नहीं। श्री राम, उस समय सरस्वती का प्रभाव उस पर हुआ नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। बोले वहाँ अभी थोड़ी देर पहले प्रसंग आया कि अन्नपूर्णा महालक्ष्मी आई, उन्होंने उनकी तुष्टि पुष्टि करी, बड़ा जल्दी उन पर प्रभाव हुआ, फिर दौड़े दौड़े आए। श्री राम जय। पर अब इस समय सरस्वती का प्रभाव नहीं हो रहा। श्री राम जय। ऐसी राम की लीला है। श्री राम जय। बोले हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा मानो। समझे? बोले देखो वो ब्रह्म है, भगवान है। अब कथा में सब सुनते नहीं, लेकिन सब पर प्रभाव पड़ जाता है क्या? नहीं, अपने अपनी चिंताओं में इतने गहरे डूब जाते हैं लोग कि कितना भी उनको सुनाओ राम ब्रह्म है। रावण से कहा नहीं विभीषण ने, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर का, रावण कहता है बुलट। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो जब आंखों पर पट्टी पड़ी हो, मन में विषाद हो, शोक हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, तो भगवान को कैसे जान लेवे, वो सत्य को कैसे जान लेवे? उस पर सरस्वती का प्रभाव नहीं होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसीलिए भगवान जितनी जल्दी पुष्टि मार्ग से मिलता है, उतनी जल्दी किसी मार्ग से नहीं मिलता है। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा पुष्ट होने वाला मार्ग, लड़ुआ मटरी वाला सबसे बढ़िया मार्ग है। श्री राम। किस किस को आना है? आओ द्वारकाधीश की शरण में। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। यमुना मैया की शरण में, द्वारकाधीश की शरण में आओ। तो बोले कि
जामवंत ने कहा नहीं, हम तो ब्रह्मा जी के बेटा हैं, सरस्वती मैया के बेटा हैं, उनकी कथा सुना। गोपी तू भी तो सुना रही है। मैंने कहा नहीं, मैं तो केवल कृष्ण का कीर्तन गा रही हूँ, राम का कीर्तन गा रही हूँ, मैं कथा नहीं सुना रही हूँ। कथा तो सुनाने वाले वो स्वयं ही है भगवान। श्री राम जय राम जय श्री, उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ। श्री राम जय राम जय सिया राम। तो बोले कि जामवंत ने कहा देखो, राम जी को मनुष्य न मानो, ने निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी और संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी में प्रीति रखते हैं। भगवान रामचंद्र जी में जो सगुण ब्रह्म हैं, उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए, तुम्हारे पिता का कल्याण किया और अपनी लीला में तुम्हें पात्र बनाए करके यहाँ तक ले आए हैं। उन्हें केवल एक मनुष्य मत समझो। ये हम बड़े बड़भागी हैं जो उनकी इस रामलीला में, सगुण रूप की इस लीला में हम शामिल हैं। इसलिए विश्वास रखो क्या कि निज इच्छा प्रभु अवतरे और सुर मह गोदिज लाग। निज इच्छा प्रभु अवतरे सुर मह गोदिज लाग। सगुन उपासक संगता और रई मोक्ष सब त्याग। सगुन उपासक संगता रई मोक्ष सब त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए भगवान ने अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं, अवतार लिया है अपनी इच्छा से। निज इच्छा निर्मितन, तो वहाँ सगुणोपासक जो भगवान के सगुण रूप से प्रेम करने वाले, उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सर पर चढ़ाने वाले और भगवान के प्रेम में निमग्न होकर के और अपनी शुद्ध बुद्ध खो के नाचने और गाने लगे, रोने लगे, हंसने लगे, ऐसे जो भगवान के भक्तगण हैं, सालोक्य मुक्ति वाले, सामीप्य वाले और सारूप्य वाले, ऐसे सब शास्त्रीय और सायुज्य वाले, सब प्रकार की जो मोक्षों को त्याग करके सिर्फ मेरे गुणगान में निमग्न हैं और उनकी सेवा में साथ रहते हैं, वो भगवान की रामलीला, भगवान ने कहा उन सबको मैंने इसमें रामलीला में अपनी में स्थान दिया है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो जामवंत ने कहा अंगद, हम सब बड़भागी, हम सबको इसमें स्थान मिला है रामलीला में। यही विद कथा कहीं बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होए देख बहु कीसा, मोए आहारे दीन जगदीसा। अवे देखो, हम तपस्या करने बैठ जावे और सोचें कि अब तो कोई विघ्न आवेगा ही नहीं और रोने से काम चल जाएगा। श्री राम जय सिया राम। बोले रो करके काम चल जावे, अब जीवन ऐसे ही चला जावे। बोले वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, भगवान को हम पे याद किया नहीं जा रहा, उनका नाम दिया नहीं जा रहा, तो काम कुछ हमारा बना नहीं, बूढ़े हो गए तो अब क्या करें, अब चुप बैठ जाएं। बोले चुप बैठने से काम नहीं चलता है दुनिया में। श्री राम जय, तेरे अपने बेटे नाती तेरे कपड़े उतार करके खींच लेंगे, चुप बैठ। बैठ कैसे बैठे, चुप। नहीं मुझे परदेश जाना पड़ेगा, जा फिर। श्री राम, नहीं मुझे दुकान जाना पड़ेगा, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा, जा, नहीं तो खींचे कपड़े। श्री राम जय राम। बोल क्या क्या चाहे। तो कथा सत्य के पायदानों पर आगे चलती है। श्री राम जय राम। किताब में थोड़ी कथा ऐसी श्री राम जय, बोले किताब में जो कथा है नहीं राम की, वो बड़ी दिव्य कथा है, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान जब प्रदान करते हैं तभी देखी जा सकती है रामलीला। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री इस प्रकार जामवंत जो है कह रहे थे, बड़े आराम से बैठे, बोले क्या वैसे ही बैठे रहें, सत्संग करते रहें और ये चुपचाप बैठे, वो दर्व डसाई सांप जैसे डस गया हो ऐसे जो है बैठ गए मूर्ति बने हुए, कुछ हो जावे अपने आप। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अब अपने आप कैसे हो जावे? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो क्या हुआ कि उल्टा परेशानी, जैसे खेत होता है नहीं, अब खेत में कुछ बोआ नहीं तो खरपतवार तो अपने आप ही उगिया में। श्री राम जय, ये बड़ी दिव्य कथा है रामचंद्र जी की है। तो बोले खरपतवार तो अपने आप ही उगिया में, ऐसे ही संसार में बोले ठीक है हम किसी को परेशान नहीं करें, लेकिन फिर भी परेशानी तो आई जा में। बोले जमुना मैया की जय।
तो यही मेरे कथा कही बहु आती और गिर कंदर आज सुनी संपाती और बाहर होए देख बहु कीसा मोया हार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत जब कथा कह रहे थे तो उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति जटायु का जो भाई था एक, उसने सुन ली। श्री राम जय सिया। यह संपाति का अर्थ है पात माने क्या है? पात माने कष्ट और सम माने साथ में रहता है, हमेशा मिला जुला ही रहता है, आते ही रहते हैं जीवन में कष्ट। तो बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे, तब वह बोला अरे हा भगवान ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सी। जब कोई समस्या मुँह फाड़ करके आवे और बोले कि ये तो हम तो चुपचाप बैठे हुए समस्या में खाने आ रही है, श्री राम जय, बोले भगवान ने आहार भेज दिया मैं खाऊं तुम्हें, श्री राम जय राम। अरे आज सबई कहूँ भक्षण करहूँ और दिन बहु चले आहार बिन राम रहूँ। आज सबई कहूँ भक्षण करहूँ दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ। अरे कबहू न मेले भरे उदर आहारा और आज दीन विद एक कई बारा। अरे आज दीन विद एक कई बारा। आज उसने कहा आज तो हैप्पी बर्थडे हो गया मेरा, तो आज तो केक काटूंगा मैं, तो आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गई, आहा खा जाऊंगा भोजन के बिना मर रहा हूँ, पेट भर के भोजन नहीं मिल रहा। अरे राम, आज तो विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है, अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक एक करके खाऊंगा रोज। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। जैसे कोरोना आया नहीं, बोले सब चुप बैठ गए, फिर भी कोरोना आ गया, किसी ने कुछ नहीं किया, कोरोना आ गया। ऐसे ही संपाति आ गया, बोले बैठे चुपचाप, हमने कहाँ बुलाया, ये कोरोना कैसे आया, ऐसे ही संपाति आया। श्री राम जय सिया राम। बोले सब शासन बढ़िया चल रहा है भारत में अच्छी तरह से, बोले वो तो बाहर दूसरे देश में आ रहा हूँ, यहाँ भी आ गया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो विधाता ने बहुत सा भोजन दे दिया, बोले सबको खाऊंगा मैं, एक एक करके सबको कोरोना हो जाएगा। श्री राम जय राम। अरे डर पे तो फिर संसार के लोग कैसे होते हैं, डर गए और ज़्यादा डर गए और घरों में घुस गए, बोले अब तो पार होने की कोई बात ही नहीं, अब क्या करें, अब तो खाई जाएगा हमें, लॉकडाउन हो गया। अरे डर पे गीत बचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। डर पे गीत बचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जान। गीत के वचन कानों से सुनते सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया। अच्छा एक बात वास्तव में सोचना, किसी को जवाब नहीं देना है। जिस समय कोरोना काल था नहीं, उस समय सब यही सोच रहे थे कि अब तो एक एक करके हम सब मर ही जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। विश्वास मानना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। कथा सत्य के पायदान पर आगे चलती है। श्री राम जय। वो कहते हैं तुलसीदास जी की कथा जो है ऐसी है कि वो कोई कहानी नहीं है, वैज्ञानिक कथा है। श्री राम जय सिया राम। ये से भगवान शंकर सुना रहे हैं माता पार्वती को। श्री राम जय याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज जी के लिए, और कागभूषणी भगवान गरुड़ को, और इधर तुलसीदास जी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, संतों को प्रवचन करने के लिए इस कथा का उन्होंने प्रकाशन किया। गीत के वचन सुनते ही सब डर गए, जैसे कोरोना से हम डर जाते हैं नहीं, इसी प्रकार से कि अब तो मरना ही होगा, हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देख करके सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। जामवंत ने सोचा ये आफत कहाँ से आई। श्री राम जय सिया राम। उसी समय जो अंगद जो है नहीं, उसने सोचा मैं इनका नायक बन के आया, ठीक है मैं सागर पार जाए करके और सीता जी की खोज नहीं ला सकता हूँ, किंतु इस समय मैं कुछ ऐसा तो कर सकता हूँ इनके प्राण बचाने के लिए। और उसने राम का काम ध्यान में किया तो उसमें बल आ गया और भगवान ने उसकी सहायता करी। देखो कैसे। श्री राम, उसके मन में बस संकल्प आया कि मैं इन्हें बचाऊं, और सबको बचाने का जो काम है नहीं वो अपने स्वार्थ का नहीं, अपना तो उसने मरना सोच ही लिया, इसलिए गया ही नहीं सुग्रीव के पास, बोले मरना सोच लिया। तो अब उसने क्या सोचा, इनको बचाऊं। श्री राम जय। और जैसे उसने सोचा, अरे कहे अंगद
बिचारे मन माही जय जय राम। अरे धन्य जटायु सम को नाई जय जय राम। कहे अंगद बेचारे मन माही जय जय राम। धन्य जटायु सम को ना। उसके काम में हनुमान जी के साथ में किया हुआ सत्संग काम में आ गया। बोले एक बार हनुमान जी के साथ में अंगद बैठा हुआ था तो हनुमान जी ने उससे प्रसंग बताया जटायु का, श्री राम। तो उसके ध्यान में आ गया कि भगवान ने किस प्रकार से जटायु पर कृपा की और जटायु ने कैसे अपने प्राणों का बलिदान किया। और तुरंत ही बोल उठा, वो ये जटायु का ये भाई है संपाति। उसे पता लग गया तो राम काज तो कहने लगा कि जिस राम के काज को करने के लिए तेरे भाई जटायु ने प्राण त्याग दिए, उसी राम को काम को करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए हे संपाति और समझ ले, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। बोले अंगद ने कहा, जानते नहीं करोने। किस प्रकार से, जैसे हम जैसे द्वारकाधीश की गोपी ने कहा, जानता नहीं करोने, हम द्वारकाधीश की गोपी हैं, चल दूर हट जा। श्री राम जय कोरोना। और लोग इंजेक्शन लगा रहे, जो इंजेक्शन लगा रहे उनको दोबारा हो रहा कोरोना, दोबारा जाए रहे, फिर दोबारा इंजेक्शन लगाए रहे। बोले हमने कही नहीं, द्वारकाधीश की गोपी है, कोरोना आ ही नहीं सकता है। श्री राम जय सिया राम। तो ऐसी प्रकार से अंगद ने कहा, अरे हम राम के काम को करने के लिए आए हैं। बोले कौन से राम? बोले जिसके काम को करने के लिए तुम्हारे भाई जटायु ने अपने प्राण दे दिए, उसके समान आज कोई धन्य नहीं है, जो भगवान राम के कार्य के लिए शरीर छोड़ करके और बड़भागी हुआ परम धाम को चला गया। सोने खगे हरस सुख जुते बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। सुन खग हरस सुख जुते बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनई अवय कर पूछ जाई, अरे कथा सकल तिन ताय सुनाई। कथा सकल तिन ताय सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर के वे पक्षी संपाति बानरों के पास गया। बानर डर गए, उनको अभय करके अभय वचन दे करके उसने पास जा करके जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उससे कह सुनाई। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। बोले पास में गया, बोले बानरों के भय को दूर किया। बोले मैं कोई कोरोना नहीं हूँ, श्री राम मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मैं श्री राम जय राम। मेरा भय तुम लोगों ने वैसे ही मान लिया है, ये लोगों के द्वारा फैलाई झूठी अफवाहों को सत्य मान करके तुमने मान लिया और कोरोना के नाम से और भगवान को बदनाम करना चाहा लोगों ने। श्री राम जय सिया राम। भगवान की सत्ता को बदनाम, भगवान सबको मार देंगे। श्री राम जय सिया राम। बोले जिन्हें विश्वास नहीं हो ऐसा कहते हैं मैं कोई कोरोना नहीं हूँ और तुम्हें अभय करता हूँ, मैं किसी को नहीं मारता। श्री राम भगवान ने सृष्टि सबकी रक्षा करने के लिए बनाई है, मारने के लिए नहीं बनाई। लेकिन जो विधर्मी होते हैं नहीं, विधर्मियों के मत में ऐसा ही लिखा है, फला दिन ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये कहाँ लिखा है? बोले उनकी कपोल कल्पित किताबों में लिखा है कि ये फला दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और जबकि हमारे तो शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेरा। और भगवान कृष्ण कहते हैं बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तो इस प्रकार से ये तो हमारा तो सनातन चलने वाला धर्म है, इसमें कभी ऐसा नहीं है कि आज सब सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो विधर्मी कहते हैं कि सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो वो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इस राम की सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती। ऐसा भगवान पर आप ऐसा मत समझो, आप सबकी रक्षा भगवान करेंगे जब आपको विश्वास है कि आप राम का काम करने के लिए आए हो। तो कहा मुझे पूरी कथा बताओ, किस प्रकार से मेरे भाई ने ऐसा साहस किया और उसकी जो पूरा वृत्तांत मुझे सुनाओ। प्रभु संपाति प्रभु सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविध बरनी।
भाई जटायु की कहानी फिर अंगद ने विस्तार से जब सुनाई है तो उसे सुनकर के संपाति बहुत प्रकार से भगवान रामचंद्र जी की महिमा को वर्णन करने लगा है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे मोह ले जाओ सिंधु तटे, देव तिलांजलि ताय, और बचन सहाय करब में पेहु खोजऊ जाय। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मोह ले जाओ सिंधु तटे, देव तिलांजलि ताय, बचन सहाय करब में पेहु खोजऊ जाय। उसने कहा देखो मुझे भी राम जी ने एक काम सौंप रखा है। श्री राम जय राम। बोले क्या? बोले समुद्र के किनारे ले चलो पहले मुझे। पकड़ के उसको लेके गए कोरोना को। श्री राम जय। अब उससे कोई भय नहीं था, जैसे अब वातावरण हो गया ना, अब कोरोना का किसी को कोई मास्क नहीं लगाता। श्री राम जय राम। वही धरती है, वही आकाश है। श्री राम जय। वही वायु है, वही अग्नि है, वही जल है। श्री राम जय सिया राम। पर मन में डर बैठाए के शासन किया जाए नहीं तो ऐसा ही होता है। श्री राम जय। तो क्या करें, कंस और रावणों के शासनों में ऐसा ही होता है। लोग भय से शासन करते हैं, हिरण्यकश्यप आदि, यानी भय से लोगों को भय दिखाए के शासन किया जाता है। श्री राम जय सिया राम। तो बोले कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ, इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा। वो उन्हें ले गए और सहायता क्या करूँगा कि जिस भक्ति को खोजने के लिए तुम यहाँ आए हो, संसार में जानना चाहते हो कि भक्ति कहाँ है, तो जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। मैं उस भक्ति को पाने का मार्ग तुम्हें बता दूंगा, और वह कहाँ है ये भी बता दूंगा। श्री राम जय सिया राम। अरे तो बोले कि अब क्या देर है, बताओ। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनऊ कपिबीरा। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनऊ कपि। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। बोले कि हे वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़ करके सूर्य के निकट चले गए। श्री राम जय। लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं। श्री राम जय सिया राम। बोले कि इस समय जाड़ा है नहीं, बूढ़ों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए चले जाने दो। श्री राम जय सिया राम। तो समुद्र के तीर पर अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनो कबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। जब अपने भाई की उसने क्रिया कर ली, बोला कि हम दोनों भाई जो थे नहीं, जटायु और मैं, तो हम दोनों ने क्या किया कि हमने चाहा कि हम सूर्य को पास तक पहुंच सकते हैं। श्री राम जय सिया राम। अभी कहा नहीं, आकाश में लोग उड़ते हैं तो अपनी अपनी क्षमता से उड़ते हैं और कोई भी उसका माप नहीं जानता। ऐसे ही कोई सूर्य और चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता है। श्री राम जय राम। धरती के रहने वाले कीड़े मकोड़े से जीव सूर्य और चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकते हैं। श्री राम जय राम। अगर ऐसा होता नहीं तो हम अपने भगवानों को कृष्णचंद्र भगवान सूर्य के जैसे चमकने वाले नहीं कहते, रामचंद्र भगवान सूर्य के जैसे चमकने वाले नहीं कहते। श्री राम जय सिया राम। वो भगवान हैं। श्री राम जय। हम भक्त हैं, श्री राम भक्त तो बन सकते हैं और भक्त बन के उनकी उपासना कर सकते हैं, और उपासना से श्रद्धा से वो हमारी सब कुछ स्वीकार करते हैं और हमें अपने लोक में स्थान भी देते हैं। श्री राम जय सिया राम। किंतु यदि कोई चाहे कि जबरन हम तो सूर्य पर पहुंच जाएं, चंद्रमा पर पहुंच जाए, तो कोई पहुंच नहीं सकता है। जो ऐसा कहते हैं वो निनांत झूठ बोलते हैं। श्री राम जय। उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। श्री राम जय। केवल भ्रम, अभी जैसे कोरोना का बताया नहीं, भ्रम फैलाए करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं और मूर्खों पर धूर्त शासन करते हैं। श्री राम जय। तो सुनो, उन्होंने भी ऐसे ही कहा, जटायु और संपाति ने कहा, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। उठती जवानी क्यों कहा? तो बोले कि जब जवानी शुरू होती है ना, तो लोगों को ऐसी उमूमी लगती है कि हम भी सूर्य को पकड़ सकते हैं। श्री राम जय। हर मनुष्य में होती है, मैं कुछ ऐसा हासिल कर लूँ जो आज तक किसी ने हासिल नहीं किया, तो उन्होंने सोचा बोले सूर्य तक कोई नहीं गया, वहीं चलो। श्री राम जय सिया राम। किंतु उसका मुकाबला तो हो नहीं सकता था। तो तेज न सह सक सो फिर आवा, और मैं अभिमानी रवि नेहरावा। तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नेहरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परेउ भूमि कर घोर चिकारा। और
वह जटायु जब तेज को नहीं सह सका तो उसने अपनी सत्य को स्वीकार कर लिया, बोले मैं वहाँ तक नहीं जा सकता, भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता है, वापस लौट आया। किंतु मैंने नहीं माना और अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला उड़ के और आगे, लेकिन अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। श्री राम जय सिया राम। जो राम से द्वेष करते हैं वो जल जाते हैं। श्री राम जय राम। राम से होड़ करते हैं वो भी जल जाते हैं। श्री राम जय सिया राम। राम से ईर्षा करते हैं वो जल जाते हैं। तो मैं बड़े जोर से चीख मार मार कर जमीन पर गिरा। क्यों ईर्षा क्यों? बोले सूर्य इतने ऊंचे चमक रहे हैं और सबको प्रकाश दे रहे हैं, हम इतने नीचे रह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसा जीवन है तुम नीचे रह कर के लोगों को और ज्ञान का प्रकाश दो, अपनी शक्ति से लोगों का परोपकार करो। हाँ, तो तुम सूर्य की तरह चमकते हो। भगवान राम को कहते नहीं, तो अब सूर्य कैसे कर्म करो तो सूर्य की तरह चमकते हो। भगवान का सूर्य का पुत्र है नहीं कर्ण, उसने सूर्य के से कर्म किए तो वो चमकता है। और ये सुग्रीव भी सूर्य पुत्र। श्री राम जय राम, इसमें कथा में तो भगवान की कृपा से चमकता है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। पर कोई पकड़ना चाहे जबरदस्ती, बाप को पकड़ लो मैं, श्री राम जय राम जय सिया राम, तो उसके पंख जल गए और जोर से चीख मार करके जमीन पर गिर पड़ा। अरे मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, और लागी दया देख कर मोही। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, और लागी दया देख कर मोही। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। अब चंद्रमा ने देखा, सूर्य भगवान ने कहा कि मैंने जलाया नहीं, अपने कर्मों से जल गया। तो उन्होंने, भगवान के दोनों ही स्वरूप हैं, बोले चंद्रमा हाँ, बोले तुम इसको जाए करके और थोड़ा, तो उन्होंने एक मुनि का रूप धारण करा और आए चुपचाप, बोले कुछ नहीं, बिना बोले ही, और संपाति को प्यार से स्पर्श किया और अपने अमृत स्पर्श से चंद्रमा ने उसको कष्ट को दूर कर दिया, उसकी सारी पीड़ा, उसकी जलन दूर हो गई। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि वो शक्ति कहाँ से आई? बोले वो चंद्रमा में भी वो शक्ति सूर्य भगवान की है। चंद्रमा किस शक्ति से चमकता है? बोले सूर्य भगवान की से, और उसी से वह अमृत दे करके सब वनस्पतियों को, हमारे हृदयों को, सबको पोषण करता है और सबका राजा कहलाता है चंद्रमा। इसलिए सब नक्षत्रों का राजा है वह, और सबको प्रकाश देने वाला। इसलिए भगवान को कहते हैं कृष्ण चंद्र भगवान, रामचंद्र भगवान। और उन चंद्रमा नाम के जो मुनि थे नहीं, तो संपाति ने कहा, उन्होंने चंद्रमा का रूप धारण करके, कि मैं तो उन्हें पकड़ने जा रहा था, पर उन्होंने चंद्रमा का रूप धारण करके और मेरे कष्ट को मिटा दिया भगवान ने। और मुझे देख करके उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। और जब ज्ञान हो गया और अब अभ्यास से रहता हूँ उस प्रकार से, तो अब मुझे देह का कोई कष्ट महसूस नहीं होता है, भजन करता रहता हूँ। श्री राम जय सिया राम। अरे त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरई, और तासु नारे निश्चर पति हरई। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नारे निश्चर पति हरई। और कहा संपाति ने कि मैं जानता हूँ त्रेता युग में, मेरे को पता है कि जब साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे तो उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। इस प्रकार से भगवान की रामलीला चलेगी। श्री राम जय राम। जैसे फिल्म होती है ना यहाँ प्रदर्शित, तो उनका जो प्रिव्यू है नहीं, वो पहले दिखाया जाता है नहीं। तो ऐसी प्रकार से भगवान की जो जितनी भी लीला होती है, ऋषि मुनि समाधि में पहले ही उसका थोड़ा प्रिव्यू देख लेते हैं। श्री राम जय सिया, उसके मुख्य अंश वो देख लेते हैं और उनका वर्णन कर देते हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। और इस प्रकार से कभी कभी विशेष व्यक्तियों को भी ऐसे वरदान मिल जाते हैं। तो संपाति को भी हाँ वह सब पता है, और उसने कहा कि त्रेता ब्रह्म मनुष्य तन धरई, तासु नार निश्चर पति हरई। और तासु खोज पटवई प्रभु दूता, और तिन्हीं मिले में होब पुनीता। और उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे और उनसे मिलने पर मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा मेरे को कहा उन मुनि ने। चंद्रमा मुनि ने भगवान के माध्यम से कहा पवित्र हो जाऊंगा। श्री राम जय सिया राम। श्री राम। और अब मैंने आप लोगों को बता देना है, बस इतना काम और करना है। तो जमी है पंख
करस जन चिंता जय जय राम, और ते नहीं दिखाए देव सतह सीता जय जय राम। और जब मैं उनको भक्ति के प्राप्त करने का मार्ग इस संसार में बता दूंगा कि भक्ति कहाँ है, ये बात मैं पॉइंट की बता दूंगा उनको, मुख्य बात। और ये इस बात को बताते ही और मेरे पंख इस परोपकार के द्वारा मेरे पंख निकल ही आवेंगे। श्री राम जय। तो जब संसार में लोग भटके हुए हैं और ये खोज रहे हैं कि भक्ति कहाँ है, किसी को सुख नहीं मिल रहा, खूब कमा रहे हैं चाहे नहीं कमा रहे हैं, चाहे खा रहे हैं चाहे नहीं खा रहे हैं, चाहे सो रहे हैं चाहे नहीं सो रहे, पर सुख नहीं मिल रहा दोनों में से किसी को भी। श्री राम जय। बोले सुख कहाँ है, कैसे इनको आनंद मिले, तो उसको विधि को बताने का कार्य जो करते हैं नहीं, उनको क्या कहते हैं, भूदेव ब्राह्मण यमुना पुत्र। श्री राम जय राम जय श्री। बोले बटलेश जी महाराज की जय, राधा चरण दास जी महाराज की जय। वो ऐसा काम करते हैं वो यमुना पुत्र। श्री राम जय राम जय सिया राम। ऐसे संत महात्मा व्यास जी भगवान, सुखदेव जी भगवान, नारद जी भगवान, सनकादि, कपिल भगवान, ये सब भगवान के प्रचार प्रसार का काम करते हैं और बताते हैं। और कभी कभी संपाति जैसे लोगों को भी भगवान काम दे देते हैं। बोले ये मैं बताऊंगा बस तुमको कि भक्ति कहाँ है, कहाँ रहती है भक्ति संसार में। इस संसार में जहाँ सब डूब जाते हैं, संसार सागर में कोई पार नहीं जा पाता है, तो पार जाने का तरीका भले ही नहीं बता दूँ, पर ये बता दूंगा कि भक्ति तो है इसमें। बोले कहाँ है। श्री राम जय सिया राम। और जब मैं इसे बता दूंगा तो क्या होगा कि मेरे पंख उगी आवेंगे नए। श्री राम जय। तुम देखना जैसे ही मैं बताऊंगा तो परोपकार का फल लेन, भगवान ने कहा मैं रखता नहीं किसी पर, बाकी तुरंत दे देता हूँ। श्री राम जय सिया राम। बोलो तुरंत पंख उगी आवेंगे। श्री राम जय सिया राम। ये भक्ति के प्रचार प्रसार से बढ़िया काम भगवान ने कहा कोई भी नहीं है। श्री राम जो मेरे काम को करता है नहीं और उसके पंख न उगे, वैसा हो ही नहीं सकता, तुरंत पंख उगी आवेंगे। श्री राम जय सिया राम। एक तरफ राम और एक तरफ सीता, इस प्रकार से पंख उगी आवेंगे। श्री राम जय सिया राम। अरे जम यही पंख करस जन चिंता। अरे राम का चिंतन कर, चिंता नहीं, और ते नहीं दिखाए देव सतह सीता। और भक्ति रूपी सीता को दिखता रहे, उन्हें बता देना कहाँ है। अरे पुण्य कह गिरा सत्य सब आजू, और सुन मम बचन करऊ प्रभु काजू। और ऐसा कह करके उन्होंने, संपाति ने कहा कि मेरे से फिर चंद्रमा मुनि ने कहा कि अब मेरे वचन को सुन करके तुम प्रभु का कार्य करो, उसी को करने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और आज वह शुभ अवसर आ गया है जो तुम यहाँ पर सीता जी की खोज करते हुए आ गए हो और मुझसे मिल गए हो, और अब मैं तुम्हें वह सीता जी कहाँ मिलेंगी यह बता देता हूँ। घेर त्रिकूट ऊपर बस लंका, और जाता हरे रावण सहज असंका। और तहाँ अशोक उपवन जा रही, सीता बैठ सोच रत आई, सीता बैठ सोच रत आई। श्री राम जय सिया राम। 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 बोले त्रिकूट, तीन कूट हैं, तीन कूट, क्या, काम क्रोध और लोभ, तीन कूट। इन तीन कूटों के ऊपर श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। अशोक नाम का उपवन बगीचा है। श्री राम जय। इसमें लंका रूपी जो है नहीं, ये तीन इन कोटों से बना हुआ है लंका रूपी शरीर है। उसमें एक हृदय आकाश है, उस कैसा हृदय आकाश जिसमें कोई शोक नहीं है, अशोक हृदय है। उस हृदय में जानकी जी बैठी हैं। श्री राम जय सिया राम। वहाँ भक्ति रहती हैं। बोले वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रही, न लंका दिखाई दे रही हमें। बोले दिखाई नहीं देता कुछ भी, संसार सागर ही दिखाई देता है, वो लंका दिखाई नहीं देती। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। और वो त्रिकूट पर्वत भी नहीं दिखाई दे रहा। श्री राम जय। और वो वन अशोक भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। अरे मैं देखूं तुम नाए,
गीदई दृष्टि अपार। और बूढ़ भयउ न त करते कछुक सहाय तुम्हारे सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। मैं बहुत दूर और बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, और नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। बोले प्राप्त करना कैसे है ये नहीं जानता हूँ, श्री राम जय। और जानता भी हूँ तो तुम्हारी सहायता इस समय नहीं कर सकता हूँ, श्री राम जय राम। पर वो कहाँ है ये बता सकता हूँ। बोले कहाँ है, श्री राम जय राम। बोले ये जो संसार सागर तुम देख रहे हो नहीं, श्री राम जय राम। इस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। ये त्रिकूट पर्वत है, इसमें संसार सागर में एक त्रिकूट पर्वत है, काम क्रोध और लोभ से बनी हुई देही है। इस देही में एक हृदय है, उस हृदय में अहंकार रूपी रावण रहता है, श्री राम जय। मैं करता रहता है, श्री राम जय सिया राम। और उस हृदय में एक ऐसा भी वन है, उपवन है, छोटा बगीचा, श्री राम। एक छोटा कोना है उस हृदय में ऐसा। बोले एक छोटा कोना ऐसा, वैसे तो इसमें काम क्रोध लोभ यही भरे पड़े हुए हैं, पर उसमें हृदय में एक छोटा कोना है जिसमें कि एक बगीचा है, उसका नाम है अशोक, श्री। जिसमें कोई शोक नहीं है, जहाँ कोई शोक नहीं है वहाँ पर वे भक्ति रहती है भगवान की। भक्ति कहाँ रहती है, लोग उसे बाहर ढूंढते संसार सागर। बोले नहीं, वो उसके भीतर है, श्री राम जय। किसके भीतर है, लंका के भीतर है, श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 जय जय राम राम। वह उपवन कहाँ है, उपवन सागर के भीतर नहीं है, इस संसार सागर में नहीं है वह उपवन। तो उपवन कहाँ है, वह तो तेरी इस लंका के भीतर है। बोले लंका के भीतर, हाँ। तो लंका में तो रावण कौन है, बोले रावण तेरा अहंकार है, श्री राम जय। ये तेरी देही है ना, ये लंका है, इसमें रावण तेरा अहंकार है, श्री राम जय सिया राम। और इसलिए वो भक्ति रूपी जानकी जो है ना, वो अशोक वन में कैद है। वह तेरे पूरे इस पर उसका प्रभाव नहीं होता, पूरी लंका पर उसका प्रभाव नहीं है, श्री राम जय। एक कोने में छोटे से में वहाँ है, क्योंकि ये पूरी लंका तेरी किस पर बनी हुई है, काम क्रोध और लोभ रूपी 3 त्रिकूटों पर बनी हुई है। ये देही किससे बनी हुई है, काम क्रोध लोभ, कफ वात और पित्त, सत्व रज और तम, इनसे बनी हुई है, श्री राम जय सिया राम। इसलिए इसमें जो त्रिगुणात्मक ये भेद है नहीं, इसके कारण से उसको तेने भक्ति को एक कोने में पटक रखा है, श्री राम। अब ढूंढ, कैसे ढूंढेगा, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम। हाँ मैंने देख लिया, श्री राम जय राम। मैं देखा हूँ तुम ना गिरी दृष्टि अपार, और बूढ़ भयउ न त करतो कछुक सहाय तुम्हार। और मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। मैंने बहुत गिरी दृष्टि पार क्यों कहा, कि मैं तुमसे बहुत पहले से इस दुनिया में आया हूँ, बहुत कुछ सहन कर रहा हूँ इतने समय से, इसलिए मैंने बहुत कुछ जान लिया है, श्री राम जय। पर जानने का भी मेरे कोई फायदा नहीं है, श्री राम जय राम। बोले उस कार्य को इतना ही कार्य कर सकता था तुम्हें बताने का, इतना ही कार्य मुझे दिया राम जी ने, श्री राम। अब आगे का कार्य में जो नहीं दिया है तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि राम जी की लीला में जो राम जी चाहते हैं वही होता है, जिससे जो कराना चाहते हैं, श्री। अभी पहले ही बताया कि ये श्रेय किसको मिलना है, बोले केसरी सिंह, श्री राम जय राम। हर एक के बस की बात नहीं, श्री राम जय राम जय। बोले मैंने, मेरा इतना ही सेवा थी, मैंने कर दी राम जी की, श्री राम जय। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। और सुनो, जो ना ये सत्य जो जन सागर, और करे सो राम काज मत आगर। जो ना यही सत्य जो जन सागर, करे सो राम काज मत आगर। अरे मोय बिलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरी। हे मोय बिलोक, अरे मोय बिलोक धरऊ मन धीरा, और राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम। और जो सोए वजन पार 400 कोस समुद्र लांग सकेगा,
धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब के परकूटों को जो लांग जाएगा और बुद्धिमान होवेगा, सर्व धर्मों को परित्याग कर सकेगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। तो फिर जैसे अर्जुन जो है नहीं, जब सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तब भगवान का कार्य कर सकता है। तो हनुमान जी सब धर्मों को छोड़ करके एक राम का काम, बस यही उनका एक धर्म ईमान है, तो उसको करने के लिए जब तैयार होवेगा वही जा सकता है। श्री राम जय। नहीं तो इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इतनी आयु बीत गई, इतनी नहीं बीती, कौन लागे 100 योजन के समुद्र को, कौन भगवान के काम को करे, सबको अपने अपने काम की चिंता है। श्री राम जय। कोई बेकाम नहीं है यहाँ पे। श्री राम जय। तो बस हमारी जैसी गोपी नारद जी संकाली वही बेकाम है और वही इस चर्चा को कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं भी बहुत बेकाम हूँ, मेरे को भी सागर लांघने से कोई मतलब लेना देना है नहीं है, जिसको चर्चा चल रही है चलने दो, हनुमान जी वहाँ कहीं नहीं है। श्री राम जय सिया राम। बोले अंगद सुनना सुनने दो, जामवंत सुनना सुनने दो, मैं तो बैठ के राम का भजन कर रहा हूँ, करने दो, इनकी संपाति की और इनके बीच में जो भी हो रहा है होने दो। श्री राम। मेरा अपना सत्संग अपने राम जी से चल रहा है। श्री राम। जैसे हमारा गोपी का द्वारकाधीश से चल रहा है, ऐसे कन्हैया से चल रहा है, ऐसे ही उनका अपने राम जी से चल रहा है। श्री राम। इनका संपाति के साथ चलने दो। श्री राम जय। देखे संपाति के कहने से चले जा में क्या प्यार, संपाति ने इनको रास्ता भी बता दिया कहाँ है सीता जी। अब ये चले जा में देखें, हम देखें हनुमान जी बैठे बैठे कर रहे राम का जप। श्री राम जय सिया राम। और उधर संपाति कह रहा है कि देखो जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिमान होगा, बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। और सुनो, निराश होकर घबराना मत, भगवान के काम में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये तो जब हम संसार का भी कार्य करते हैं तो अनेकों घटना दुर्घटना हारी बीमारी अनेकों प्रकार की परेशानी आती रहती हैं, तो क्या हम संसार के काम करने छोड़ देते हैं? बोले उन्हें तो छोड़ते नहीं हैं उनको तो और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं तो और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। बोले भगवान का क्यों छोड़ देते हैं? बोले भगवान का जो छोड़ देते हैं कि भगवान का करने के लिए हमारा लगा भी नहीं था पहले, वो तो हम जबरन दूसरों की देखम देखा करने लगे, इसलिए छोड़ देते हैं। तो जो संपाति ने कहा निराश मत होना, राम का काम करने में निराश नहीं, और मुझे देख करके मन में धीरज धरो, मुझे देख करके धीरज धरो मन में। क्यों? क्योंकि देखो कि श्री रामचंद्र की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया कि बूंद आघात सह गिर कैसे खल के तो इस प्रकार से तो बिना पाँख का बेहाल था। कैसा था? बिना पाँख का बेहाल। श्री राम जय सिया। और पंख उगने से सुंदर हो गया। श्री राम जय। जैसे गोपी सुंदर कांड करे नहीं तो सुंदर हो जावे उस समय। श्री राम जय सिया राम की कथा करे सुंदर हो जावे। तो ऐसे ही उसने कहा कि पंख लग गए अपने आप। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। लोग कहते हैं पंख होते तो उड़ जाती रे, अरे हम बिना पंख के ही उड़ रहे हैं और तू देख ले, रोक ले। श्री राम जय सिया राम। कहाँ कैसे उड़ रहे हैं कि बोले राम की जो पहुँच है नहीं वो सब जगह है संसार में, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम नहीं पहुँच सके। श्री राम जय। सबके हृदय में रहा बोल राम। तो राम रूपी जब पंख लगे हुए हैं नहीं तो हम सब जगह सर्वव्यापक हैं। हमारा राम सर्वव्यापक है नहीं तो ये राम की कथा भी सर्वव्यापक है। श्री राम जय राम। अगर ये सर्वव्यापक नहीं होती नहीं तो सतयुग से लेकर के आज तक किसी न किसी रूप में चल नहीं रही होती। सतत राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। भगवान शंकर कहते हैं ये मेरा सतत डमरू, यहाँ छौकेश्वर भगवान का डमरू जैसे बजता है नहीं ऐसे ही सतत डमरू बजता ही रहता है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो ये राम कथा सुंदर करतारी संशय भेग उड़ावन हारी। तो भगवान की जो कथा है तो उसके कहने से और सुनने से अपने आप आनंद आता है और पंख उग आते हैं। तो ऐसी प्रकार से भगवान का काम करने से संपाति ने कहा देखो मेरे पंख उगी आए। तो अब कैसे पंख उगी आए मेरे? बोले सत्संग के पंख उगी आए हैं, इनसे मैं अपने आप को उड़ता हुआ अनुभव करता हूँ। क्या आकाश में उड़ने वाले पक्षी अपने आप को इतना स्वतंत्र महसूस करते होंगे जितने भगवान के जो चिदाकाश है,
जिसमें जब निमग्न हो जाता हूँ, उसमें जब उड़ता हूँ तो जैसा आनंद आता है, ऐसा जो भगवान की भक्ति का जो आनंद है, भगवान के सत्संग का जो आनंद है, तो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी उतना आनंद आता नहीं है खाली आकाश में उड़ने। तो ये कैसा आकाश है कि निराकार ओमकार मूलम चिदाकाशम आकाश भासम भजेहम, चिदाकाशम आकाश भासम भजेहम। ये कैसा आकाश है कि हृदय आकाश है, जिसमें भगवान जो है हमेशा सतत व्यापक रहता है और हमें अपनी दर्शन देता रहता है, अपनी शरण में लेता रहता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ देता रहता है। तो वह कहाँ है, बता ही दिया गीतराज ने, वह हमारे इस लंका रूपी देही में, काम क्रोध लोभ से बनी इस देही में, और एक कोना है, उसी में वह उपवन है, उसी में वह अशोक वृक्ष है, और उसी के नीचे जानकी जी बैठी हैं। वहीं वह भगवान की भक्ति है। जिसको प्राप्त करनी है, नहीं जाओ श्री राम जय सिया राम। अरे पापियो जा कर नाम सुमरहि, राम सिया राम जय जय राम। पापियो जा कर नाम सुमरहि, राम सिया राम जय जय राम। अति आग पार भव सागर तरहि, राम सिया राम जय जय राम। अति अपार भव सागर तरहि, राम सिया राम अरे पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं रे, तो तासु दूत तुम तज कदराई, और राम हृदय धर करऊ पाई। तास दूत तुम, और तुम कायरता छोड़ करके, तुम तो भगवान के दूत हो, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हो, भक्ति की खोज के लिए। तुम्हें इस कायरता को छोड़ देना चाहिए। श्री राम जय राम, और हृदय में धारण करके भगवान को, उनके चरण कमलों को, उनकी शक्ति को हृदय में धारण करके और फिर उपाय करो। श्री राम जय सिया राम। तो उपाय क्या करो, मौन चुपचाप नहीं बैठो, और कुछ नहीं आता तो कम से कम राधे राधे करो। राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम तुम जपा करो। हे राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम तुम जपा करो। राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम तुम जपा करो। और राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। है राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तो राधे चरणों में, माँ के चरणों में, मैया के चरणों में, राधे चरणों में, माँ के चरणों में, मैया के चरणों में शीश झुकाया करो, और कृष्ण नाम तुम जपा करो। राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम तुम जपा करो। राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, ऐसे कहो मैया से राधे राधे। अरे राधे 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 राधे, अरे अस के गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। अरे अस के गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, अरे पार जाय कर संशय राखा। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी इस प्रकार कह करके जब गीत चला गया, और तब वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ, और सब किसी ने अपना अपना बल और पार समुद्र के पार जाने का पार जाने में सभी ने संदेह किया। बोले, सब कहने लगे, है तो सही हम में बल, बहुत बल है, मैंने बड़े घी खाए हैं, बड़े बादाम खाए हैं, मेरे घुसा में बहुत ताकत है। हाँ, नेक कमर नेक पैर नेक है, ये बस
तो अपने बलों को अनेकों प्रकार से श्री जामवंत भी अब कहेगा श्री राम जय राम। तो जामवंत क्या कहेगा और कैसे कहेगा, और अपना बल सब भाग रहे हैं। तो भगवान ने कहा पहले इनको थोड़ा अपना बल भाग लेने दो। गोपी मेरी कथा को अभी इस समय जब ये बल भाग रहे हैं तो सुनेंगे नहीं। श्री राम इनको अपना बल भाग लेने दो। मेरी रामलीला और कथा को अब आगे कल बढ़ाएंगे आगे श्री राम, तब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे कैसे बढ़ानी है, उसके हिसाब से आगे बढ़ाना। श्री राम जय। आज की कथा को ये विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे स्वकर्णे, नमो नमो अम्बे तुकहरणे। निरंकार है जो तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। ससिललाट मुँह महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी बुकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस्कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हित अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्या। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्ध ऋषि मुनि नवारा। धर रूप नरसिंह का अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगम। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करते बिलासा। दया सिंधु दीजय मना, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। मैं मातव नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतार, छिन्न बाल है दुख निवारणी। के हरि वाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर कड़क बिरा, जाको देख काल ढरवाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूल। नगर कोट में तुम्हें विराजती हूँ, लोक में डंका बाजत। सम्मन सम्मदानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संगारे। महिषासुर दैत्य अवमाने, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सहन सहित तुम ते संग। परिगार संतन पर जब जब बहिसाए माँ, तुम तब तब अमर परी। अरबा सब लोका तब मैं माँ सब रहे। अशोका ज्वाला में है जो तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नरनार। प्रेम भगत से जो जस गामे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो निर्मल, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी स्वरमन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार तब की नो काम क्रोध जी सबरी। निर्दन ध्यान धरो शंकर को, काउ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागतो कीर्ति बका, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आज जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। भूखों मात कष्ट तगे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोय अड्डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में करो कृपाए मात दयाला। रिद्धि सिद्धि करो निहाला, जन्म जन्म में तब फल पाऊँ। तुमरो जस में सुना सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सबसे भोग परम पद, देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो राम कहो राम कहो राम।